जय गुरुदेव। नमस्कार दोस्तों, मैं तांत्रिक डॉक्टर अनिल कुमार आप सबों का अपने इस YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने अपने चैनल पर बहुत सारा प्रयोग दे रखा है, जो प्रयोग अचूक सफलता दिलाता है। जो प्रयोग अगर आप तन मन से करते हैं तो आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति तुरंत करता है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी शक शुबहा नहीं है। मेरा जो भी प्रयोग होता है वो मेरे गुरु द्वारा दिया गया परीक्षित प्रयोग होता है। किताबों का मेरा कुछ भी नहीं है। आप मेरे प्रयोग को किसी भी किताब से आप मिला लेंगे, नहीं मिलेगा, आपको किसी भी किताब में नहीं मिलेगा। और न मेरे द्वारा दिया गया प्रयोग मेरे गुरु के सिवा या उनके किसी शिष्य के सिवा आपको YouTube पर कहीं मिले, नहीं मिलेगा। तो आज मैं इसी सिलसिले में एक ऐसा अचूक प्रयोग दे रहा हूं जो आपके किसी भी मनोरथों की पूर्ति करने में 1,00,000% कामयाब है। इसे बहुत सारे लोग करते भी हैं, लेकिन कुछ चूक हो जाने के वजह से उनकी मनोकामनाओं की पूर्ति नहीं हो पाती है। सबसे पहला चूक तो आप सभी ये करते हैं कि कोई भी अनुष्ठान, चाहे वो सात्विक हो चाहे वो तामसिक हो, बिना गुरु आज्ञा के ना करें। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने जीवन में गुरु धारण करना ही होगा। तबे आप कोई भी अनुष्ठान करते हैं वो अनुष्ठान आपके जीवन में सफलता प्राप्त कराएगा। अन्यथा आप कुछ भी करते रहो, मुश्किल है। बिना गुरु के आपको कुछ भी प्राप्ति होना मुश्किल है। उसी तरह से ये अनुष्ठान भी बहुत सारे लोग करते हैं जो गुरुमुख हैं, गुरु से आज्ञा लेकर करते हैं, जो गुरु के द्वारा बनाए विधानों से करते हैं। उन्हें सफलता चुटकी बजाते ही मिल जाता है, उनकी मनोरथों की पूर्ति तुरंत हो जाती है। लेकिन जो अपनी हठी दिमाग से और अपनी हुरमुठ दिमाग से कार्य करते हैं कि नहीं मैं ये करूँगा, उनको देना पड़ेगा, उनको ये करना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता है भाई। उसे सफलता नहीं मिलता, क्योंकि बिना गुरु आज्ञा से, बिना गुरु नियमों से देवता भी कार्य नहीं करते। आपके हठी से देवता आपके सामने या आपके किसी भी कार्य को नहीं करते। तो आज मैं इसी तरह का एक ऐसा अचूक प्रयोग बताने जा रहा हूं जिसे आप सभी जानते हैं, लेकिन मैं इस विधान को आप सबों को दूंगा, जिस विधान को करके आप सभी अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति अपने ही घर पे, अपने देवस्थल पर आराम से कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए, मैं सबसे पहले आप सबों से यही कहना चाहूँगा कि अगर आप सभी मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही साथ मेरे इस चैनल पर सारे वीडियो को एक एक करके देखते रहें, ताकि आपको समझ में आएगा शक्तियों के बारे में, साधनाओं के बारे में। यहाँ वहाँ के चक्कर में मत पड़ें, आप बर्बाद हो जाएंगे। हमारे पास बहुत सारा कॉल आता है, पर डे का 2, 4, 5 कॉल आता है। गुरुजी हमने यहाँ से दीक्षा लिया, गुरुजी हमने यहाँ से शिक्षा लिया, गुरुजी हमने यहाँ से साधना लिया, मगर कुछ नहीं हुआ, कोई कुछ भी हमें प्राप्त नहीं हुआ, पैसा इतना ठग लिया, पैसा इतना ले लिया। तो भाई, पहले सत्य की खोज करो। YouTube को देखकर किसी को भी गुरु समझना, बाबा समझना, जानकार समझना आपकी सबसे बड़ी भूल है। सभी लोग कहेंगे मैं गुरु हूँ, लेकिन नहीं भाई, गुरु ऐसे नहीं होता है। कोई YouTube बना देने से गुरु नहीं होता। उसका एक अलग नियम,
अलग विधि, अलग विधान है जो गुरु द्वारा प्राप्त होता है। आज मैं ज़्यादा इस सब बताने से पहले मैं इस सब में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाऊंगा। आज मैं आप सबों को एक ऐसा प्रयोग दे रहा हूं जो प्रयोग आप सभी करते हैं। बहुत सारे लोग सक्सेस हो भी चुके हैं, बहुत हो भी रहे हैं और बहुत मिस कर जाते हैं। तो आज मैं ऐसा ही एक प्रयोग आप सबों को दे रहा हूं जो प्रयोग है अखंड दीपक जलाने का। आप सबों ने सुना होगा, मंदिरों में, किसी देवस्थलों में या अपने पूजन गृह में मनुष्य अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए संकल्प लेकर अखंड दीपक जलाते हैं। अखंड दीपक का मतलब होता है जो बिना टाइम के पहले खंडित ना हो, बुझे ना, उसे हटाया ना जाए। जैसे अगर हम 24 घंटा का समय लिए हैं तो 24 घंटा वो अखंड जलता रहना चाहिए। अगर 3 दिन का संकल्प लिए हैं तो 3 दिन तक वो अखंड जलता रहना चाहिए। जितने दिनों का आप संकल्प लेंगे उतने दिनों तक वो दीपक आपका बिना किसी कारण के जलता रहे, उसी को अखंड दीपक कहते हैं। इस दीपक को जलाने का कुछ विधि होता है, कुछ विधान होता है जो सबों को मालूम नहीं है। इस विधि और विधान के साथ आप अपने किसी भी मंदिर में या अपने घर के देवस्थल पर अपने इष्ट के नाम से, अपने गुरु के नाम से, या जौन सा देवी देवता आपके घर में है या आप उनको बहुत ज़्यादा प्यारा हैं, आपको वो बहुत ज़्यादा प्यारा है, वैसे देवी देवता के लिए अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए आप अखंड दीपक जला सकते हैं। ये किसी भी कार्य के लिए हो सकता है, लेकिन इसमें किसी के बुरे का कार्य ना करें, वो नहीं होगा। इससे आप अपना भला का कार्य, अपने समाज का भला का कार्य, अपने रिश्ते कुटुंबियों के भले का कार्य कर सकते हैं। भला का कोई सा भी कार्य हो वो आप कर सकते हैं। किसी के बुरे का, किसी के बिगाड़ का, किसी का अहित का कार्य इसके द्वारा कदापि ना करें, इससे आपको नुकसान हो सकता है। तो ये दीपक अखंड जलाने का जो नियम है, जो विधान है, वो मैं आप सबों को दूंगा। इसके लिए सबसे पहले आप सबों को दीक्षा लेना होगा। दीक्षित होकर ही इस कार्य को कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। तो ये अखंड दीपक आप अपने किसी भी मनोकामना की पूर्ति के लिए कर सकते हैं, चाहे वो मनोकामना आपका कुछ भी हो, लेकिन अच्छा मनोकामना हो जिससे आपका हित हो, आपका भला हो, समाज का हित हो, समाज का भला हो। तो दोस्तों, इस अनुष्ठान को लेने के लिए आप सभी हमसे दीक्षित होने के लिए हमारे धाम पर आएं, क्योंकि मैं बिना देखे ऑनलाइन दीक्षा मैं नहीं देता हूं। कहावत भी कहा गया है कि गुरु को अपने शिष्यों को जानना चाहिए और शिष्यों को अपने गुरु को जानना चाहिए, तभी दीक्षा लेना चाहिए। ऑनलाइन के चक्कर में कभी ना पड़ें, कुछ भी नहीं कर पाएंगे आप। सदा जीवन में ऑनलाइन ही चलते रहेंगे आपको कुछ नहीं मिलेगा। मैं एक बार अपने शिष्यों को अपने सानिध्य में बुलाता हूँ, उसे देखता हूँ, सुनता हूँ, इसके बाद मैं उसको दीक्षा देता हूँ। फिर मैं सारा कार्य उसको उंगली पकड़कर आगे बढ़ाता हूँ। मेरा दीक्षा का कार्यक्रम प्रत्येक माह के 15 तारीख और 30 तारीख को हुआ करता है, लेकिन मैं प्रतिदिन धाम पर ही रहता हूँ। इसलिए आप सबों को जब भी दीक्षा लेने का ज़रूरत पड़ जाए, उस समय आप सभी आएँ और हमसे दीक्षित होकर अपने मुकाम को पाने के लिए प्रयत्न करके तंत्र के मार्ग से जुड़कर
मुझसे जुड़कर आप अपने जीवन को धन्य बनाएं। आप सबों का सदा कल्याण हो। जय गुरुदेव। आदेश आदेश।